हस्तिनापुरे सुहृदां चाभिशोकाय शाश्वतस्य वेदमान्यया। भगवान अब द्वारिका के लिए तैयार होते। जब भगवान द्वारिका को तैयार हुए, सारे लोग आकर के जो है भगवान को मिलने लगते हैं। सबसे पहले सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी, धृतराष्ट्रश्च युष्मद् गौतमो जयो। सब लोग भगवान से मिलते हैं। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र सब भगवान को आकर के प्रणाम करते हैं। अब कृष्ण भगवान द्वारिका की ओर चलते हैं कि जो है हमको भी अपना राजपाट देखना चाहिए। भगवान द्वारिका की ओर जाते। अब भगवान जब चल दिए, स्त्रियां जो है अटारियों में चढ़कर देखती है। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरनार्योद्र दीक्षया, कि यही जो भगवान है, यही जो है वैकुंठवासी है। और भगवान को देखकर सब प्रणाम करती है। सावै किलायाम पुरुषम पुरातनो, अप्सराएं भी और सखियां सब आपस में चर्चा करती है, यही ये पुरातन पुरुष है, यही नारायण है। सवै किलायाम पुरुषा पुरातनो या एक आसीद विशेष आत्मनि, यही भगवान परम पुरुष है जो प्रलय में भी अपने आपको अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में जो है स्थिर रखते हैं। ये पुरातन पुरुष है। सखी, ये परमात्मा की शक्ति है जिस पर वेद पुराण ऋषि आदि कोई भी इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। सृजन भी करते, रक्षा भी करते हैं, लेकिन परमात्मा भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार की जो प्रकृति है भगवान उसमें कभी लिप्त नहीं होते। यही पुरातन पुरुष है। इस प्रकार से भगवान जब द्वारिका की ओर जाते हैं, सब लोग दर्शन करते हैं। भगवान जब दूर रहते, पांचजन्य नाम का जो शंख है उसको फूंकते हैं और वहां के लोग कहते हैं कि देखो अब मेरे भगवान, मेरे सखा सब प्रसन्न हो गए। पांचजन्य जो शंख है, पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश भगवान के हाथ में पांचजन्य नाम का जब शंख था, उसकी शंख ध्वनि सुनते ही द्वारिका में आनंद की लहर उमड़ पड़ी। भवायनस्त्वं भव विश्वभावनो तमेव माता सद्विहत्तना पिता। हे प्रभु, हमारे आप माता है, आप पिता है, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे सुहृद हैं, आप मेरे आराध्य हैं। अभी तक तो हम अनाथ थे, लेकिन अब भागवत में लिखा है अहो सनाथा भवत स्मयद्वयम्, अब हम सनाथ हुए। सारे द्वारिकावासी भगवान को देखकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। बंदर बार घर घर में लगाए जाते हैं, ध्वज पताका सजाई जाती है, द्वार पर जो है चौक पूरे जाते हैं। सब लोग काम छोड़कर भगवान के दर्शन की ओर दौड़ पड़ते हैं और भगवान सबसे मिलते हैं। ऐसा नहीं, भगवान तो परमात्मा है। सब एक दूसरे को कृष्ण दिखने लगे और सबको लगा कि मेरे को पहले मिले, उसको लगता है मेरे को पहले मिले, लेकिन भगवान सबको मिल लिए। भगवस्तस्य बंधो नाम और जब बंधु बंध हो गए एक साथ मिल लिए। भगवान राजमार्ग से जाते हैं और राजमार्गम गते कृष्ण द्वारिकायाम कुल स्त्रिया, भगवान जब राजमार्ग से जाते हैं सबको सुखी करते जाते हैं। माता पिता, देखो आज का पुरुष कहीं बाहर से आता तो पहले अपने पत्नी के घर में जाता, अपने रूम में जाता, अपने बीवी बच्चों को मिलता, लेकिन भगवान की विशेषता देखो भागवत में कैसे है। प्रविष्टम गृहं पित्रो परिशक्तासु मातृभिः भवन्ते सरसासक्तो देवकी प्रमुखामुदा। पहले अपने माता पिता के जो है वहां पर जो है उस घर में प्रवेश करते हैं। और भगवान उस 7 माताएं थी, कितने? 7। हाँ, जिसमें लिखा है वंदे शीर्षासक्तो, है ना।
देवकी प्रमुखा मुदा, सब माताओं का आशीर्वाद भगवान लेते। पत्नियों ने जो इनकी पत्नियां जाम्बती, रुक्मिणी, सत्यभामा, मृत्युविंदाचार, हासन, लक्ष्मण, सब ने जो है नियम पकड़ रखी थी। श्रृंगार पति के लिए होता है। जब से भगवान हस्तिनापुर गए, पत्नियों जो उदास रहती थी, और अब तो जब सुने कि भगवान द्वारिकाधीश आ गए हैं, इसलिए उनने अपना जो श्रृंगार किया। उनने नियम पकड़ रखी थी। नियम क्या होता है कि पति न रहने पर क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजो सर्वदर्शनम हास्यम पर गृहे जानम तजेत भद्रिका। अगर पति घर में न हो तो किसी क्रीड़ा इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, शरीर हो। अब लेकिन कलयुग में उल्टा है, लोग घर में कैसे भी रहते और भाजी पालक लेके जो बाजार को जाएंगे तब श्रृंगार करके जाएंगे। तो श्रृंगार जो पति के लिए होता है, इसलिए पत्न्यः पतिं प्रेष विधानुपागतम विलोक संजात मनो महोत्सव। सब भगवान की पत्नियों ने अष्ट जो है महानायिका है, अष्टपट रानी है, उनने सबने श्रृंगार किया। भगवान का लीला है ना, भगवान एक दूसरे से सबके साथ मिलते हैं। एवं निराम चित बाधे आ जाओ, और भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान जिन जीवों की रक्षा करते हैं, तो भगवान किसी के शत्रु नहीं, किसी के जो है मित्र नहीं। भगवान को जो जिसने मान लिया, भगवान वही बन जाते हैं। जिसने शत्रु माना तो भगवान को शत्रु दिखाई देते। जो मित्र माना तो भगवान को मित्र बन जाते। जो बेटा माना तो भगवान पुत्र बन जाते। कोई अपना पिता माना तो भगवान बाप बन जाते। तन्मे निर्बला मूढ़स्त्रैणं चानुव्रतं रहा। और इधर सूत जी ने प्रश्न किया, प्रभु आपने बताए थे कि जो बालक को भगवान उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था, फिर क्या हुआ महाराज? वर्णन करते कि गर्भ में फिर से उसको भगवान ने जीवित कर दिया। अस्पत्येन पृष्ठेनो ब्रह्मशीष्णोर तेजसा उत्तराया हतो गर्भे ईशेना जीवित पुनः। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, ईशेन जीविता पुनः, भगवान कृष्ण ने फिर से उसको जीवित कर दिए। भगवान अंगुष्ठ मात्रम नमनम, अंगुष्ठ रूप धारण करके उसकी रक्षा किए। परीक्षित का जन्म हुआ, जात संस्कार किया गया, है ना। अब यहाँ पर परीक्षित का जन्म हुआ, जातक संस्कार हुआ, ब्राह्मणों को बुला करके अनेक प्रकार के जो दान किए गए, हिरण्यम गामहि गामन अश्वत्थानम, हिरण्य गाय घोड़ा, क्या क्या नहीं दान किए। और प्रजापति तीर्थ जब तक नाल नहीं कटती, यावम नालम न विच्छेदम, तब तक उस घर में वृद्धि नहीं रहती। और उस समय जो दान किया जाता है, उस दान का क्षय नहीं होता है। और उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाते हैं, सुंदर स्वस्ति वाचन कराते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृजस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। उनके जातकरण नामकरण ये सारे जो विधान होते हैं। अब नाम रखा जाता तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः। उस बालक का नाम विष्णुरात रखते हैं। भविष्यत् संदेहो महाभागवतो महान, वो महाभागवत जिसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। धन्य है भारत की भूमि, भारत भूमि की माताएं जो भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में धारण करती। जो ये विष्णुरात जिसको परीक्षित बोलते है ना, परीक्षिता, वो भगवान को जो है गर्भ में जिसकी रक्षा भगवान ने की, 9 महीने तक भगवान का दर्शन किया। तो धन्य है भारत भूमि कि जहां भगवान भक्त और भगवान एक जगह। जब परीक्षित सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सूत जी जो है वर्णन करते ऋषियों, जब परीक्षित का जन्म हुआ, चारों तरफ देखते हैं कौन है, सब कुल। और जो
वो ये देख रहे हैं कि जिसने मेरी रक्षा की है, जो मेरे नजदीक था, वो कौन है। और सबको देखकर इधर इधर को फेर लेते। लेकिन जब कृष्ण भगवान को देखा, बालक प्रसन्न हो गया, है ना, क्योंकि भगवान उनकी जो भद्रगृह में रक्षा की। अब जो स्त्रियों को बुला करके पूछते हैं कि बताओ कि ये बालक कैसा होगा, तो ब्राह्मणों ने जो है उनको वर्णन करते, पार्थम प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुर्वमानवाहं ब्रह्मण्या सत्य संध्यश्च रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणों ने वर्णन करते कि धर्मराज ये मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान जो है प्रजा पालन करने वाला होगा, दशरथ नंदन राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञा करने वाला होगा, ये उसी नरेश शिवी के समान दाता होगा, शरणागत वत्सल होगा, दुष्यंत भरत के समान ये यश कीर्ति को फैलाने वाला होगा, सिंह के समान इसकी पराक्रम होगी, हिमाचल के त्रवय सबको आश्रय देने वाला होगा, माता पिता सबकी जो है सेवा करने वाला होगा। लेकिन इसकी मृत्यु सब बड़ाई सुन ली, पांडवों को बड़ा आनंद हुआ। लेकिन जब अंतिम में ये शब्द सुने, तक्षकात् मनोवृत्रोदजपोत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत् उपसृत्य मुक्त संगः पदम हरे। इसकी मृत्यु ब्राह्मण के श्राप से होगी, तक्षक नाग आके डसेगा और फिर इसकी मृत्यु होगी। ये शब्द जो है धर्मराज को अच्छा नहीं लगे। क्यों? ब्राह्मण के श्राप से किसी की मृत्यु हो, उसका जो है वो जीव मुक्त नहीं होता, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। लेकिन आगे बताते हैं कि जो है ये मुक्त संग पदम हरे, अंतिम में मुक्त संग होकर भगवान उसी ये श्राप भी वरदान बन जाएगा और मुक्त संग होकर के भगवान को प्राप्त कर लेगा। ये कुछ बातें उनको अच्छी लगी और ये जो है आगे चल करके है ये श्लोको विख्याता परीक्षित यत् प्रभो, आगे ये परीक्षित के नाम से विख्यात होगा। ये सारी अच्छाई बुराई सब जो है ब्राह्मणों ने वर्णन किया। अब युधिष्ठिर जी प्रायश्चित करते हैं और अनेक प्रकार के जो है प्रायश्चित करके अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। अंतिम में प्रश्न किए थे क्या ये पूजा पाठ करेगा, तो बोले गंगा के तट पर अनशन व्रत लेगा, वहां पर जो है सर्वत त्याग करके भगवत प्राप्ति करेगा। अंतिम में ये शब्द भी युधिष्ठिर जी को अच्छे लगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। विदुर जी जब महाभारत युद्ध हुआ, विदुर जी किसी पक्ष से युद्ध किए नहीं और यात्रा करने के निकल जाते हैं। मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त किए, आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर वापिस गए। युधिष्ठिर जो है ये सारा समाचार इधर महाभारत भी हो गई। जब वो जो है द्वारिका में जाते हैं तो द्वारिका में वहां 2-5 लोग बचे थे, सिर्फ उद्धव जी। सबका हाल समाचार समझे, फिर जो हस्तिनापुर आते हैं सारा समाचार विदुर जी ने बताया, लेकिन भगवान जो सुधाम को गए थे वो समाचार कुछ भी बताया नहीं। यदुवंश की विनाश की कथा विदुर जी पांडवों को नहीं बताए। तीर्थ यात्रा करके द्वारिका इत्यादि होकर के मैत्री इत्यादि का मिलन हो गया और हस्तिनापुर आए, लेकिन भगवान की विनाश की कथा यथान भूतम कृष्णो विनाश लक्ष्यम। विदुर जी धर्मराज के अवतार है, पांडव ऋषि के श्राप के कारण जो है शूद्र योनि पर आए थे, है ना। पांडव ऋषि के काम के कारण एक दिन जब विदुर जी यहाँ रहते थे, पांडवों ने बहुत सेवा की। विदुर जी पांडवों की सेना से प्रसन्न हुए और एक बार एकांत में कामधारी धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। धृतराष्ट्र से समाचार पूछते हैं कि आप कैसे मजे में हैं,
आप सकुशल हैं? धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ाई की कुर्बान दी। देखो धर्मराज युधिष्ठिर उठकर पहले मेरे को प्रणाम करते सुबह उठ करके, और भी भोजन बना नहीं क्या करके पहले मेरे को ताऊ जी चलो, सबसे पहले मेरे को अनेक प्रकार के पकवान खिलाना है। नकुल सहदेव मेरी बहुत सेवा करते हैं, यहां तक कि अर्जुन मेरे जो है एक एक पल की हर खबर रखता है। पांडवों की सेवा से मैं बड़ा संतुष्ट हूं। विदुर जी ने सब सुनने के बाद बोलते हैं कि देखो जिनके साथ तुमने अनेक प्रकार के अत्याचार किए और उन्हीं का टुकड़ा खा करके जो है उनकी बढ़ाई करते, तुमको कुछ लाज शर्म है कि नहीं कि सब बेच खाई। गृहपाल बोलते, गृहपाल युवाकरण, गृहपाल कौन है? कुत्ते को बोलते। कुत्ते जैसे जीवन जी रहे हो, जिनके पुत्र जिनका धन संपत्ति आपने छीना, जिनके जो है पुत्र वधु को निर्वस्त्र किया गया, जिनको विष खिलाया गया, और उन्हीं का जो है टुकड़े खा करके और बोलते हो भीमसेन मेरी बड़ी जो है सेवा करता है। बोले क्या करूं, कहाँ जाऊं? बोले चलो मेरे साथ। और रात्रि में जब सब सो गए, विदुर जी ने गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर निकल जाते हैं। जब सुबह युधिष्ठिर जी प्रणाम करने जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं। अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर जी जब वहां गए, गृहम प्रविष्टो गुरुबंदनायो, उनका नियम था कि माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करना। अपनी बड़ी गांधारी माता को, कुंती माता को प्रणाम करते थे, गांधारी माता को प्रणाम करते थे, धृतराष्ट्र को, श्री राम बंदे प्रणाम करते थे। लेकिन वहां सुई से खाट सुनी कोई नहीं। युधिष्ठिर के मन में बड़ी ग्लानि हुई। मेरे को लगता है कि मेरे ताऊ जी ने ग्लानि की हुई कि देखो मेरे बच्चों की इन लोगों ने वध किया है, मेरे को जो है पापी समझकर मेरे को छोड़कर चले गए। युधिष्ठिर बहुत प्रकार के दुख ग्लानि करते। अम्बा चाहत पुत्रा था पितृव्या मेरे ये पितृव्या किधर गए? इस प्रकार से अनेक प्रकार की ग्लानि करते हुए मेरे को ऐसा लगता है गंगायाम दुग्धोपदन, ग्लानि में भर करके गंगा में जाके कूद गए होंगे। उस समय नारद जी आते हैं और अथजाम भगवान नारद साह तुम्बुरु गंधर्व के साथ नारद जी प्रकट होते हैं और उनको जो है उपदेश देते हैं धर्मराज को। देखो यथा एक बलशाली बैल को जो है नाक में नाथ देते और जिधर खींचते उधर वो बैल घूम जाता। उसी प्रकार से ये जीव भगवान के अधीन है, जिधर भगवान चाहते उधर जीव को जाना पड़ता है। बैल को नाक में नाथने से जिस प्रकार से वह रहता है उसी प्रकार से हम सब लोगों का मिलना बिछुड़ना ये सब एक प्रकार का एक खिलौना है, ये भगवान की इच्छा से होता है। काल कर्म गुण ये पांच भौतिक, ये सब जो है पंच भौतिक शरीर है। अजगर रूपी कालकम किसको निकल जाए ये भरोसा नहीं। और कृष्ण का अवतार देवद्रोहियों के नाश करने के लिए है। देवताओं का काम जो थोड़ा बाकी था तो वो सब काम भगवान देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आए हैं। नारद जी सारा दृष्टांत बता देते हैं कि देखो धृतराष्ट्र यहां पर है हिमालय के दक्षिण भाग में, जहां सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी अलग अलग धाराओं में बहती है, सप्त स्रोत बोलते, वहां पर जो है तुम्हारे ताऊ धृतराष्ट्र और गंधारी अकेले नहीं है, साथ में विदुर जी भी महान भागवत भक्त हैं, उनके साथ वहां पर है। अब तो जो है पांडवों को कुछ भरोसा हुआ, आज के 5वें दिन जो है ये शरीर छोड़ देंगे। कलेवरम ये कलेवर आज के 5वें दिन छोड़ देंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान जब द्वारिका में गए तो उनके साथ अर्जुन भी साथ में गए थे और अर्जुन साथ में गए भगवान की स्मरण लीला प्लस
भगवान ने अपनी लीला समाप्त किया। इधर युधिष्ठिर जो है चिंता करते हैं कि भीमसेन गता सप्तधुना मासा भीमसेनो तवानुजो नायाति कस्य वा हेतोर नाहं वेदेव मंजसा। देखो भीमसेन, अर्जुन को 7 महीने हो गए, नायाति कस्य वा हेतु, क्यों नहीं इतने महीने क्यों बीत गए, क्या हुआ? अगर नहीं आना था तो कम से कम संदेशा भेज देना था। और इधर अनेक प्रकार के जो अशुभ होते हैं, अनेक प्रकार के जो है आकाश में उल्कापात इत्यादि दिखाई देता है, पृथ्वी भूकंप से भर जाती है, हर बार बार भूकंप होता है, अनेक प्रकार के अशुभ होते हैं और आंखें हमेशा फड़क रही है, सियारे उदय होते सूर्य की मुंह करके रो रही है, मंदिरों में जाते हैं तो मूर्तियां, देव मूर्तियां रोते हुई दिखाई देती है। ये सारे अशुभ, सूर्य की प्रभा मंद दिखाई देती है, मूर्ति रो रही है। और अर्जुन इस प्रकार के जो है चर्चा कर रहे थे, तभी अर्जुन आ जाते हैं और मुख झुकाया हुआ रोते हुए आते हैं। अब तो हर प्रकार के धर्मराज अर्जुन को देखकर चिंतित हुए, अनेक प्रकार के समाचार पूछते हैं। कश्चिद्राजु को जीवात शतपुत्रे चानुगा, सबका कुशल पूछते हैं। आस्ते कुशल कच्चित, प्रद्युम्न कैसे है, अनिरुद्ध कैसे है, पत्निया कैसे है, मेरी बुआ के, सबका पूरा समाचार बोलते पूछते, लेकिन जो है अर्जुन कुछ नहीं बोलते। तब धर्मराज जो है अर्जुन से प्रश्न करते, क्यों रो रहे हो? कश्चित ब्राह्मणम बालम गाम वृद्धम रोगिण स्त्रियम, क्या किसी ब्राह्मण की आपने रक्षा नहीं कर पाई? क्या आपने बाल गौ वृद्ध है ना किसी रोगी की रक्षा नहीं की, किसी स्त्री की नहीं रक्षा की? और क्या रोने का कारण क्या है? अब अर्जुन वर्णन करते कि देखो, जो हमारे बीच जिनके कारण ये सारा वैभव साम्राज्य मिला था, वंचितो महाराजम मरणम बंध रूपिणा एन में हृतम तेजो देव विस्मापनम महत। अब वो द्वारिकाधीश कृष्ण हमारे बीच में नहीं है, वही अर्जुन, वही बाण और सब जो है गोपियों ने लूट, गोपी माने हम जो है माने बाल बालों की रक्षा नहीं कर सके, तो मेरे बीच में जिनके कृपा से सर्वस्व प्राप्त हुआ था, आज मेरे प्राणधर कृष्ण भगवान हमारे बीच में नहीं है, स्वधाम को पधार गए हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।